अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मक्खन की तरह नरमा मुलायम लेकिन एक एक दाना अलग अलग, आखिर क्या राज है इस पुलाव में। और खुशबू की तो बात ही अलग है। तो वो लड़कियां और लड़के जो नई कुकिंग सीख रहे हैं या फिर कुकिंग का शौक़ रखते हैं, लेकिन जब वो चावल बनाएं तो फिर उनके चावल ड्राई और रूखे से बनकर तैयार होते हैं, या अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर वो जुड़े जुड़े से बनते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनके लिए मैं ये लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल और बोनस रेसिपी इंशाल्लाह। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हैं चावल जो कि 1 किलोग्राम है। इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद 2 से 3 पानियों में से निकाल कर वॉश कर लिया है। तो अब चावलों को हम भिगो के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा पहले। कुकिंग से पहले आधा घंटा आपने ये काम लाजमी करना है। तो इस तरह हमारे चावल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो चावल बनाने के लिए खुला बर्तन लिया है जिसमें 1 किलो चावल बहुत आसानी के साथ बन जाएं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा कप भरकर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के यूज़ किए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग हैं। तो ये साबुत मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 बादियान के फूल लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है पुलाव में। हाफ टेबल स्पून मैंने पिसा साबुत खुश्क धनिया यहाँ पर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी साबुत काली मिर्चें, और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून में भरकर इसमें डाल दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो ये तमाम मसाला जात इसमें डालेंगे और इसे 1 मिनट तक कड़कड़ाएंगे। तो इसके साथ ही अब मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ प्याज इसमें डालने के बाद अब हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। इन खड़े मसाला जात के साथ हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार सी खुशबू आएगी हमारे पुलाव में इससे। और प्याज का हमने यहाँ पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेकर आना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो लगभग इसे 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारे शानदार से प्याज फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा आप इसको ब्राउन करेंगे तो फिर थोड़ा सा और डार्क कलर आएगा आपके पुलाव का। तो मुझे इतना ही चाहिए था। अब इसकी कुकिंग का प्रोसेस रोकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ऊपर से ढककर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और शानदार सा कलर निकल कर आ जाएगा और तमाम अरकियात प्याज के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जो कि मैंने फ्रेश कूट कर बनाया है। और इसके साथ ही मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उसे भी मैंने रफली सा चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो 1 किलो चावल है मेरे पास, उस हिसाब से मैंने हाफ केजी आलू लिए हैं और उन्हें बड़े बड़े पीसेज में कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने ये मिर्ची का पेस्ट, जो कि हरी मिर्ची मैंने फ्रीज की हुई होती है, पेस्ट बनाकर 1 टेबल स्पून मैंने वो डाल दिया है। और 7 से 8 अदद मैंने साबुत वाली हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसा कि ड्राई स्पाइसेस। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल के हिसाब से 2 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड करूँगी, जो कि एक परफेक्ट रेशो है नमक की। इसके साथ ही मैं हाफ टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यूज़ की है। तो इस पुलाव में हल्दी हम थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे शानदार सा कलर आएगा आपके पुलाव में। तकरीबन हाफ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है। इसके साथ ही अब मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, जो कि हाफ टेबल स्पून है मेरे पास। इससे बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा हमने वैसे भी इसमें यूज़ किया है तो इससे कोई इशू नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया है, जो कि खुशबू बहुत ही अमेजिंग सी लेकर आता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम इसके साथ मिक्स करेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना होता, बस हल्का सा हमने इसको हल्की सी आग पे छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो उसी में ही ये तमाम चीज़ें, ये तमाम स्पाइसेस अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो अब ये डन हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये वाला जो गिलास है मेरे पास, इस हिसाब से मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे। तो 2.5 गिलास चावल के हिसाब से ये मैं आपको परफेक्ट रेशो बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल अभी नई कुकिंग सीख रहे हैं, या फिर जो चावल बनाते हैं लेकिन उनके चावल अच्छे नहीं बनते। तो उनके लिए ये परफेक्ट रेशो है कि 2.5 गिलास चावल में 2.5 गिलास ही आप पानी डालें और साथ में आधा गिलास आप दूध ऐड कर दें। तो दूध डालने से क्या होगा कि आपके चावल एकदम बहुत ही शानदार और लजीज से बनकर तैयार होंगे। मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे, लेकिन ड्राई नहीं होंगे और ना ही वो साथ जुड़ेंगे, ना ही बिल्कुल ड्राई से बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, हमने पानी को बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था।
अब पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें भिगो के रखे हुए पानी चावल ऐड कर देंगे। पानी एक्स्ट्रा हमने तमाम निकाल दिया है चावलों में से। तमाम चावल इसमें हम डाल देंगे और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए होते हैं और अगर ज़्यादा हम ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे या बार बार चम्मच चलाएंगे तो फिर चावल टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए इसमें चावल ऐड करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देना है। इस स्टेज पर कोशिश करें कि फ्लेम हाई हो ताकि पानी हमारा इसमें जल्दी से ड्राई हो। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और ये देखें पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने को है, हल्की सी नमी इसमें बाकी है। तो बिल्कुल लास्ट में जब इसमें थोड़ी सी नमी बरकरार है, इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी बिरयानी एसेंस। मैं ये वाला बिरयानी एसेंस यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो इसे स्किप कर दें, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में इंशाल्लाह। इसे डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो बस अब हम इसे एक मोटा कपड़ा लगाएंगे इसके कवर के ऊपर और ढककर इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट का हमने इसको दम देना है। दम वाली फ्लेम पे इसको हमने छोड़ दिया था। तो 20 मिनट के बाद अब हम अपना पुलाव चेक करते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस स्टेज पर आपने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि इस स्टेज पर चावल टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये देखें हमारा शानदार सा पुलाव अब बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।